हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का वर्क प्रोफाइल क्या रहने वाला है, सैलरी क्या रहने वाली है और जो आपकी पोस्टिंग होने वाली है वो कौन कौन से डिपार्टमेंट में हो सकती है। जैसे कि दोस्तों आपने एडवर्टीजमेंट में देखा होगा, उसमें लिखा होगा जो हमारी वैकेंसी निकली है उसमें लिखा है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट इन प्लानिंग डिपार्टमेंट, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपकी पोस्टिंग होने वाली है वो प्लानिंग डिपार्टमेंट में ही होने वाली है। जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है दोस्तों, वो है हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट। जो भी स्टैटिस्टिकल काडर है दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, उसकी अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग सारी जो करता है वो प्लानिंग डिपार्टमेंट करता है। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो हो सकता है कुछ लोगों को प्लानिंग डिपार्टमेंट मिल जाए और बाकियों को क्या कहते हैं कि अदर जो डिपार्टमेंट है दिल्ली गवर्नमेंट के, उसके अंदर ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाए। तो ये याद रखना कि जो आपकी पोस्टिंग होनी है वो सिर्फ प्लानिंग डिपार्टमेंट में ही नहीं होगी। दिल्ली के जो वेरियस डिपार्टमेंट हैं उसके अंदर ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी है। वो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो उससे पहले हम जानते हैं जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है हमारा, उसका काम क्या है। तो जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है हमारा, उसका जो आप यहाँ काम देख सकते हो, इसका काम है प्लानिंग डिपार्टमेंट का एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। बजट एस्टिमेशन का काम है, स्कीम वाइज एलोकेशन का काम है। जो भी दिल्ली गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स वगैरह होती है उसको इम्प्लीमेंट करना, मॉनिटरिंग करना, रिव्यू करना, ये सारा का सारा काम जो है प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। आगे दे रखा है रिव्यू ऑफ आउटकम बजट टू मेजर फिजिकल प्रोग्रेस, एवोल्यूशन ऑफ सिलेक्टेड प्रोजेक्ट प्रोग्राम एंड स्क्रूटनी एंड एडवाइस। ये आप पढ़ सकते हैं कि प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम क्या रहने वाला है। बाकी मैं बताऊंगा स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का काम क्या होता है, अभी नीचे स्लाइड में करेंगे तो देखते हैं। तो दोस्तों जो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का काम रहने वाला है वो इसमें जैसे लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स कंपाइलेशन ऑफ डाटा, प्रिपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट एंड ऑल्सो एनी अदर टाइप ऑफ वर्क एज असाइंड बाय द हायर अथॉरिटीज़। जो दोस्तों कहने के लिए तो दो लाइन है, बट जो आपका काम रहने वाला है, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट काम रहने वाला है, वो डिपार्टमेंट में जितनी भी रिपोर्टिंग का काम होता है वो सारा का सारा कंपाइल करना, डेटा कलेक्ट करना डिफरेंट ब्रांचेस से, एंड वो आगे हमें प्लानिंग डिपार्टमेंट में भेजना होता है। जिसके बेसिस पे जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो वेरियस टाइप की रिपोर्ट बनाता है। इकोनॉमिक सर्वे बनाएगा दिल्ली का, और भी 20 तरह की रिपोर्ट होती है जो प्लानिंग डिपार्टमेंट उसको यूज़ करके आगे रिपोर्ट बनाता है जो आगे सबमिट होती है। तो दोस्तों ये तो है हमारा जो वर्क प्रोफाइल मैंने बताया स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का। इसके अंदर जब आप डिपार्टमेंट में किसी भी डिपार्टमेंट में पोस्ट होंगे तो आप खुद देखेंगे कि वहाँ पे काम क्या क्या होता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है तो स्टैटिस्टिकल काम ही करें। जो जिस डिपार्टमेंट पोस्टिंग है वहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और ब्रांच में भी अटैच करा जा सकता है, तो वो डिपार्टमेंट का इंटरनल रहता है या आप किसी और डिपार्टमेंट में भी लगाए जा सकते हैं। दोस्तों अगर सैलरी की बात करें तो जो अभी करंट हमारा डीए और एचआरए है उसके हिसाब से हम देखें तो हमारी जो स्टार्टिंग बेसिक सैलरी रहने वाली है वो 35,400 रहेगी, जिसमें एचआरए 27% के हिसाब से 9,558 हो जाएगा। डीए 42% चल रहा है अभी, खैर वो जुलाई में बढ़ जाएगा अभी 3 या 4%, तो ये डीए जो है 45 या 46 हो जाएगा। तो डीए अभी जो 42% है उसके हिसाब से डीए हो जाएगा आपका 14,868, टीए हो जाएगा आपका 3,600 एंड डीए ऑन टीए हो जाएगा 1,512 एंड जो ग्रोस सैलरी होगी वो होगी आपकी 64,938। अगर हम डिडक्शन की बात करें दोस्तों तो आपका एनपीएस कटने वाला है। एनपीएस जो होता है बेसिक प्लस डीए का 10% होता है। डीएचएस आपका 450 रुपये कटेगा और ये यूनियन टेरिटरी एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होती है, इसके आपके 60 रुपये कटते हैं। तो टोटल डिडक्शन रहने वाली है आपकी 5,536। तो अप्रोक्स आपकी जो सैलरी होने वाली है, स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है अप्रोक्स 60,000 के आसपास रहने वाली है। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपकी पोस्टिंग किसी हॉस्पिटल में होती है तो हॉस्पिटल में आपको मेडिकल अलाउंस भी मिलता है जो कि होता है 4100 रुपये। तो ये भी आप जोड़ सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में पोस्टिंग होती है तो आपकी सैलरी अप्रोक्स हो जाएगी 63,000 के आसपास। तो दोस्तों अब मैं बात करूँगा तो फ्रेंड्स अब हम आगे देखते हैं कि जो आपकी पोस्टिंग रहने वाली है वो किस किस डिपार्टमेंट में हो सकती है। तो जैसे ये ऑर्डर देख रहे हैं आप, ये ऑर्डर जो है ये है 10 मार्च 2022 का। इसमें क्या हुआ था, रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी स्टैटिस्टिकल काडर की, जिसमें स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, एसओ, एडी, जेडी और डायरेक्टर की जो पोस्टें हैं
स्टैटिस्टिकल कार्डर की वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुई थी, तो उसका भी मैं बता दूंगा आपको। अभी एक गो थ्रू ले लेते हैं इस PDF का। तो दोस्तों जैसे देखोगे आप, जो डायरेक्टर की पोस्ट पहले 1 थी वो इंक्रीज़ होके 3 हो गई हैं। जॉइंट डायरेक्टर की जो पोस्ट 6 थी पहले, वो इंक्रीज़ होके 15 हो गई हैं। एंड डिप्टी डायरेक्टर की बात करें तो वो पोस्ट 20 इंक्रीज़ होकर 40 हो गई हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर की बात करें दोस्तों, तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पहले 39 थी वो बढ़ के 81 हो गई हैं। इसी तरह हम स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की बात करें तो दोस्तों स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पहले सीट होती थी 162, जो इंक्रीज़ होके 241 हो गई हैं। बाकी हम स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की बात करें दोस्तों, तो यही सीट पहले 520 होती थी, जो डिक्रीज़ होके 503 हो गई हैं। ऊपर के लेवल पे जो पोस्ट है वो इंक्रीज़ हुई हैं और स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की 17 पोस्ट जो है डिक्रीज़ हो गई। अब हम बात करते हैं जो पोस्टिंग होनी है वो कहाँ कहाँ हो सकती है और किस डिपार्टमेंट में कितनी स्ट्रेंथ है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की। तो दोस्तों आप यहाँ जैसे पहले देखोगे, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पे पहले 26 पोस्ट थी, अब यहाँ पे इंक्रीज़ होकर 34 पोस्ट हो गई है। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर हमारे 34 स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की पोस्ट हैं। इसी तरह डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में 54 है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जैसे आप पढ़ोगे दोस्तों, ये सारे के सारे वो डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे हमारी पोस्टिंग होती है। और उस डिपार्टमेंट में कितनी सीट हैं ऐसे की, वो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे AR डिपार्टमेंट है, जेल है, DC ऑफिस है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है, DC सेंट्रल, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। फिर देन हमारा डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर है, DSSS है, डेवलपमेंट है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, SC ST OBC माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट में है, डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, इलेक्शन ऑफिस है, GAD है, होम डिपार्टमेंट है। इसी तरीके से ये वेरियस जो हैं हमारे डिपार्टमेंट है दिल्ली गवर्नमेंट के, जहाँ पे स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की पोस्टिंग होती है। अब दोस्तों इसमें जो पोस्टिंग होती है वो दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों के अंदर भी पोस्टिंग होती है। जैसे आप यहाँ देखोगे, हॉस्पिटल इंक्लूडिंग MAMC एंड NHMC, तो टोटल हॉस्पिटल के अंदर 117 सीटें हैं, 117 सीट है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की। अब दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल कौन कौन से हैं वो हम इस वीडियो में इधर देख लेते हैं। यहाँ पे पूरी लिस्ट दे रखी है दोस्तों कि दिल्ली गवर्नमेंट के कौन कौन से हॉस्पिटल हैं जहाँ पे हमारी पोस्टिंग हो सकती है, ये आप देख सकते हैं। और ये कुछ लिस्ट यहाँ पे भी टोटल 44 हैं जहाँ पे क्या कहते हैं स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की पोस्टिंग हो सकती है। तो दोस्तों अगर हम प्रमोशन की बात करें यहाँ पे कि प्रमोशन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो दोस्तों जो ऑन पेपर प्रमोशन है, अगर आप SA से स्टैटिस्टिकल ऑफिसर से SO बनना चाहते हैं तो 5 ईयर की सर्विस होनी चाहिए। SO से AD बनना चाहते हैं, AD बनने के लिए 3 साल की सर्विस होनी चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर से जॉइंट डायरेक्टर के लिए 5 साल की सर्विस मिनिमम होनी चाहिए। एंड जॉइंट डायरेक्टर से डायरेक्टर के लिए 5 ईयर की सर्विस होनी चाहिए। तो दोस्तों वैसे तो ये जो प्रमोशन का क्राइटेरिया है ये ऑन पेपर है, बट जब प्रमोशन है तो थोड़ा लेट हो ही जाता है। ऐसा नहीं है कि 5 साल है तो 5 साल में आप स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बन जाओगे, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा वीडियो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के वर्क प्रोफाइल को लेके, सैलरी को लेके, और जो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे हमारी पोस्टिंग हो सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।